हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्पफुल एग्जाम में। दोस्तों, आज हम प्रीवियस पेपर यूपी पुलिस के क्वेश्चनों का हल करेंगे, जिसमें आपको भी साथ साथ में हल करना है। जितने भी प्रश्न आपके सही जाएंगे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चले आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एंड मुझे मालूम भी पड़े एंड मोटिवेशन भी मिले मुझे। तो शुरू करते हैं। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी एस दुलत। केंद्र जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर किस सन को लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन ए 2009। तो दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो इसका आंसर बी जालौन। तो एक जिला एक उत्पादन के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को चुना गया है। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैपिंग शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो इसका आंसर है सी मेरठ। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को किससे लखनऊ में स्थानांतरित किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद। गौतम बुद्ध की मां देवह राज्य के गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों, यह है ऑप्शन सी बस्ती जिले में। वाल्मीकि का आश्रम व्रत में था, जो है न किस में है? तो आंसर ए बिठूर जिले में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी बनारस अखबार। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने किसकी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया? इसका आंसर ए ठुमरी। भेड़ कुंभ, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर सी फर्रुखाबाद। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। ये तो सीधा बहुत सरल आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन सी बिहार। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है बी सितार। दोस्तों, रविंद्र पारिक सितार संगीत वाद्य के साथ जुड़े हुए हैं।
जून 2018 में समाप्त होने वाले सफल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? इसका आंसर है डी, 234.33 मिलियन टन। S&P इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में क्या स्टॉक है? इसका आंसर है बी, 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? यह है ऑप्शन बी, शोध सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। भारत संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को किससे 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। और बाकी तीसरा ये गलत है, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये गलत है। और चौथा ऑप्शन डी, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। भारत संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। 21वां प्रश्न, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। लेबनान की राजधानी बेरूत। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन सी, तेंगे। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शन बी, ब्राजील। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन सी, ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी, असम। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे या हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स, जिसे स्वैट बोलते हैं शॉर्ट में, टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 36। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है बी, बांग्लादेश। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? ऑप्शन बी, दिनेश त्रिवेदी। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे शॉर्ट में सेबी, का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2018 का वर्तमान अध्यक्ष था अजय त्यागी।
दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए, अवतल दर्पण का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? इसका आंसर है ए, 50 लीटर। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है डी, अपघटन करने वाले। अपघटन मतलब तोड़ देते हैं, किसी जीव को या खा खा कर तोड़ देते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ए, एक्वीफर। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन सी, पेचिस। ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों के प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? तो इसका आंसर है ए, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? ऑप्शन डी, जेट इंजन। दोस्तों आज के सारे कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्न। जितने भी आपके प्रश्नों का उत्तर सही गया है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे पता चले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।